Hi, this is Khushbu with another question of arithmetic progression. This is question number 10 from exercise 5.3, NCERT page number 130. Show that A1, A2, An form an AP where An is defined as 0. Okay, हमें एक सीरीज दी है An दिया है, An दे दिया, nth टर्म मतलब आपको दे दी है। अब हमें कहा गया कि हमें शो करना है A1, A2 जो टर्म्स हैं ये AP फॉर्म कर रहे हैं। सेकेंड हाफ में ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, उसके लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, हमारे पास कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, वो पहले हम फाइंड करेंगे इससे। तो सबसे पहले फॉर n इक्वल्स टू 1, तो n हमारा 1 होता है, तो ये बनेगा हमारा a1 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू बनती है 3 प्लस 4 n की जगह 1। जहां जहां n आ रहा है वहां 1 पुट कर रहे हैं, तो ये बना 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो ये आपके पास आ गया a1 is 7। नाउ सेम वेज a2 हम निकालेंगे। a2 के केस में आप जहां जहां n है वहां 2 पुट करेंगे, so 3 plus 4 into 2, that means 3 plus 4 2 is 8, that means 11। तो आपके पास a2 आ गया यहाँ से 11। सेम वेज आप यहाँ से निकालेंगे a3 and a4। तो a3 निकालते हैं तो a3 is 3 plus 4 into 3, so 3 plus 4 3 is 12, so 12 plus 3 is 15, so ये आ गया आपके पास यहाँ से a3। Same ways we'll find out a4 is equal to 3 plus 4 into 4, so 3 plus 4 4 is 16, 16 plus 3 is 19, so 19 आ गया आपके पास यहाँ से a4। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई a4 की इज 19। नाउ a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, हमारे पास सीरीज आ गई है इससे। फर्स्ट टर्म इज 7, सेकेंड टर्म इज 11, थर्ड टर्म इज 15 एंड फोर्थ टर्म इज 19। सबसे पहले हमें क्या कहा गया, शो करो कि फॉर्म्स एन एपी। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये आता है कि आपको शो करना है कि दिस इज एन एपी, उसके लिए आपको पहले चेक करना है उसका कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो यस इट फॉर्म्स एन एपी। सो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो d इज इक्वल टू बाद वाली टर्म में से हम पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं, सो a2 माइनस a1। सो आपके पास a2 यहां से आ रहा है 11 माइनस a1 करेंगे तो 7, दिस इज 4। नेक्स्ट पे चेक करके देखते हैं, अगर हम करें a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 पे थर्ड टर्म इज 15, सेकेंड टर्म इज 11, so 15 minus 11 is 4। कॉमन डिफरेंस सेम है, एक और पे ट्राई करके देखते हैं, a4 minus a3, 19 minus 15, so ये भी आ गया 4। so since हमारा कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it forms an AP। तो हम लिखेंगे as the common difference is same, hence it is an AP। हमने क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ तो प्रूव कर दिया। सेकेंड हाफ में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। फर्स्ट 15 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है। तो Sn सम फाइंड करने के लिए Sn का फॉर्मूला, तो दिस इज n by 2 प्लस 2a प्लस n minus 1d। अब Sn का फॉर्मूला को पुट करने के लिए आपके पास n की वैल्यू आती है फर्स्ट 15 टर्म्स S15, जहां जहां n आएगा वहां पर आप पुट करेंगे 15, जो इज इक्वल टू 15 by 2 2a। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 4, ब्रैकेट क्लोज। सारी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से S15 हमारे पास क्या आएगा, 15 by 2, 2 7 is 14 प्लस 15 minus 1 is 14 into 4, so S15 is equal to 15 by 2 into 14 plus 14 into 4 is 56, so 15 by 2 into 56 plus 14 is 70। इसको आप कट करेंगे
2 ones are 2 35s are. So S15, sum of first 15 terms, 15 into 35 is 525. ये आपके पास आ गया फर्स्ट 15 टर्म्स का सम। तो सबसे पहले हमें शो करना था कि सीरीज एक ही फॉर्म कर रहा है या नहीं। उसके लिए हम आपको दिखाना होता है कॉमन डिफरेंस सेम है, तभी सीरीज एक ही फॉर्म कर रही है, अदरवाइज नहीं। कॉमन डिफरेंस के लिए आपके पास सीरीज होनी चाहिए। उसके लिए आपने पहले उन टर्म्स के अंदर 1 2 3 4 पहले वैल्यूज पुट करे, टर्म्स निकाले, कॉमन डिफरेंस चेक किया, वो एक ही फॉर्म कर रहा था, फिर आपने उससे फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकाला। So this was 10th question from exercise 5.3 of NCERT। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, प्लीज टू राइट टू अस। तो स्पेस नीचे गिवन है उसमें लिखिए, एंड टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो for some more questions. Goodbye.